आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आपके सामने दो स्टूडेंट्स हैं, दे आर सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। One's girl is in the white shirt on the right side of mine, आपकी लेफ्ट साइड है, और आप ही के राइट साइड में जो गर्ल है वो है ब्लूइश टी शर्ट में। सो आपको ये बताना है कि गुड पोस्चर में कौन सी गर्ल है। वाइट, द गर्ल इन द वाइट टी शर्ट, ओके। और ऐसा क्या प्रॉब्लम हुई है कि आपने उसको बैड पोस्चर माना? स्पाइनल कॉर्ड, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल टर्म। हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। ओके, आई वांट अ हैंड राइट। सो सी, जो वाइट टी शर्ट में जो गर्ल है उसकी बैक स्ट्रेट है, उसकी नेक स्ट्रेट है, फ्रंट फेसिंग है, शोल्डर्स जो है वो ज़्यादा प्रोट्रैक्टेड मीन्स आगे की तरफ मुड़े हुए नहीं है, एंड उसकी बैक स्ट्रेट है, एंड अलॉन्ग विद इट उसके फीट, उसके जो पैर है वो ज़मीन से टच में है, ठीक है। इसीलिए इसको हम गुड पोस्चर मानेंगे। बट इन अनदर गर्ल, इस गर्ल में जिसने जो बैड पोस्चर अडैप्ट किया है उसमें क्या है, इसकी जो नेक है, हेड है, ये फॉरवर्ड बेंड है, आगे की तरफ इसका हेड झुका हुआ है, शोल्डर्स आगे की तरफ मुड़े हैं, और हो सकता है कि काफ़ी ये पोजीशन आप लोगों ने भी अडैप्ट भी करी होगी, क्योंकि इससे पहले जो मोबाइल फोन्स का जो यूज़ है उसमें भी हमारा ये पोस्चर डेवलप हो जाता है। अलॉन्ग विद इट बैक है, बैक भी इसने आगे मोड़ी हुई है, और पैर क्रॉस्ड है। सो दिस इज एन इनकरेक्ट पोस्चर, जिसको हम बैड पोस्चर बोलेंगे। लेकिन ये हमारी गलती नहीं है, हमारी बॉडी में जो हमारी मसल्स हैं वो कुछ टाइम के बाद में थक जाती है, जिसको हम फैटीग बोलते हैं। तो जब वो मसल्स थक जाती हैं तो हमारी मसल्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि हमारी बॉडी को वो इरेक्ट रख सके। इसीलिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस और कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं ताकि मसल्स की स्ट्रेंथ, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव रहे। सो इसको अगर मुझे करेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी? इसकी बैक स्ट्रेट रहेगी, पैर पीछे, बैक स्ट्रेट रहेगी। अलॉन्ग विद इट आपको ये ध्यान रखना है आपकी बैक जहां से हिप जॉइंट मुड़ता है और नी जॉइंट, इस कंप्लीट पोस्चर में 90 डिग्री का एक एंगल बनना चाहिए, ओके 90, एंड नेक आगे बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट रहे, एंड शोल्डर्स रिलैक्स्ड। तो इस तरह से हम अपने पोजीशन को करेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप हॉस्टल में भी पढ़ाई करते हो, आपकी चेयर अगर छोटी है, फॉर शॉर्ट हाइटेड पीपल लाइक मी, मैं जब बैठती हूँ चेयर पे मेरे पैर थोड़े से लटके रहते हैं। सो व्हाट आई डू, मैं नीचे कोई स्टूल या फिर कोई एक शॉर्ट यू कैन से एक ब्रिक या कोई भी सपोर्ट लगा लेती हूँ जिससे मेरे पैर लटके ना रहे। अदरवाइज पैरों में सूजन आ सकती है, पैरों में पेन हो सकता है अगर आपके पैर लटके रहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, आई थिंक सब लोगों को ग्रेविटी के बारे में पता है, ग्रेविटी कंटिन्यूस हमारी मसल्स को नीचे की तरफ खींचती रहती है, और उसी वजह से ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है जो कि हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है। तो हमेशा ध्यान रखो जब आपके पैर है वो नीचे सपोर्टेड होने चाहिए। So thank you both the girls for this first good and bad posture। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों को अपने फीट सपोर्टेड रखने हैं। जैसे अगर आप लोग अभी बैठे हो तो आप लोगों को फीट सपोर्टेड रखना है। आपकी बैक जो है कंप्लीट बैक सपोर्ट से होना है। अवॉइड करो स्टूल्स पे बैठना जहाँ पे बैक सपोर्ट नहीं है। चेयर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। अगर चेयर आपकी प्रॉपर नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी चेयर के पीछे एक कुशन लगा सकते हो ताकि बैक और कमर के बीच में सपोर्ट, एंड कमर के बीच में एक आपका एडिशनल सपोर्ट रहे जिससे आपकी बैक स्ट्रेट रहे। सो द नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स वी हैव दिस स्टूडेंट एंड दिस, टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। आपके राइट साइड एंड आपके लेफ्ट साइड कौन सा गुड पोस्चर है? राइट क्यों नहीं? Why not right? मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पिक्चर्स प्लीज ले लेना। He is a bad posture, he is in good posture.
बिकॉज इसकी बैक स्ट्रेट है, इसने अपनी चेयर को, अगर इसको दूर लग रहा है लिखने के लिए तो ये अपनी चेयर इसने आगे करी हुई है, ठीक है, ही इज फॉरवर्डेड एंड ये ज़्यादा नेक को बेंड नहीं कर रहा है। बट ऑपोजिटली इस स्टूडेंट ने नेक को इतना ज़्यादा बेंड किया हुआ है, अलॉन्ग विद इट इसका जो एल्बो है ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद लिखते 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 एल्बो की मसल्स वीक हो जाएगी। ओके तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, आपकी जो चेयर है एंड टेबल है उसका डिस्टेंस हम पास कर देंगे एंड आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए अलॉन्ग विद द राइटिंग, ठीक है। बेटर है आपका जो हाथ और ये वाला फोर आर्म वाला पार्ट है ये सपोर्टेड रहे टेबल पे, तभी आप ज़्यादा देर लिख सकते हो। आगे जाके बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा एग्जाम्स देने हैं आपको रिटन में, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, अपना पोस्चर का ध्यान रखना है। अदरवाइज इवन विंटर्स में आएंगे तो विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हाथ पैर जाम होने लग जाते हैं। सो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू, ये सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जो अभी देखने को मिलेगी, द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। द यूज ऑफ मोबाइल फोन, सब लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। कौन सा? ब्लैक वाला क्या? बैड पोस्चर। द गर्ल जो कि ब्लैक में है उसका बैड पोस्चर है, क्यों? क्योंकि वो स्लाउस्ड है, कुछ देर बाद तो ऐसा लगेगा फिसल जाएगी। ओके तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें इसका क्या बोलना है, बैक को सपोर्ट करना है, बैक साइड शिफ्ट हो। नाउ शी इज फाइन, बट गर्दन नीचे भी नहीं होनी चाहिए, स्लाइडली स्ट्रेट। आप अपने हैंड को ऊपर कर सकते हो, अदरवाइज इसको आगे खिसका के आप सपोर्ट ले सकते हो अपने एल्बोज का टू यूज द मोबाइल फोन, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो नेक में सर्वाइकल इश्यूज होने लग जाएंगे। ओके एंड ऑल्सो माय फ्री एडवाइस, अगर जो लोग ज़्यादा मोटा पिलो यूज़ करते हैं तो मोटा पिलो या थिक पिलो यूज़ करना बंद कर दे, बेटर रहेगा। थैंक यू। द टू, so these are your good and bad posture, and one last set. Now the two students will be using laptops. अब लैपटॉप का यूज मे बी काफ़ी लोग लैपटॉप्स यूज करेंगे, तो हाउ टू यूज अ लैपटॉप। He is a BPT student only. So this is a good or a bad? Good. He is in good posture. He is in bad posture क्योंकि स्लाउज सिटिंग है, लैपटॉप को भी आगे खिसकाया हुआ है एंड उसके एल्बोज सपोर्टेड नहीं है, फिंगर्स रिस्ट सपोर्टेड नहीं है। कुछ देर के लिए काम कर लेगा बट आफ्टर फ्यू टाइम, आफ्टर फ्यू ड्यूरेशन उसकी मसल्स थकने लग जाएगी और थकने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की, कंसंट्रेट करने की, वो आपकी लो हो जाएगी। सो दीज, थैंक यू बोथ द स्टूडेंट्स। ये आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं। ऐसे बहुत सारे गुड एंड बैड पोस्चर्स होते हैं, बट वाई ओनली आई टेकन दीज एग्जाम्पल्स, बिकॉज ये आपकी एज अ स्टूडेंट ये डेली लिविंग में आपके ये यूज होगी। ओके क्लास में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए, सिटिंग के टाइम पे जैसे अभी आप लोग बैठे हो, एंड बाय द यूज़ ऑफ लैपटॉप, इस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सो दिस इज अबाउट गुड एंड बैड पोस्चर। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ सेशन, जो अभी नेक्स्ट सेशन आएगा, वो ये है कि गुड एंड बैड पोस्चर रूट कॉज तो हमें पता लग गया कि हमारी मसल्स वीक है, हम लोग ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पा रहे हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाती है, तो गुड बैड पोस्चर में डेवलप हो जाता है। बट हाउ कैन वी ओवरकम, सॉल्यूशन भी तो चाहिए, हाउ वी कैन सॉल्व। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, एनी ऑफ दीज फ्यू एक्सरसाइजेज यू कैन परफॉर्म। जैसे ही आपकी एक क्लास ख़त्म होती है, दूसरी क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ टाइम का ब्रेक आता है, आप वो स्ट्रेचेस कर सकते हैं। इवन ये एक्सरसाइजेज आप अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो एज अ वार्म अप एक्सरसाइजेज, जिससे कि आपकी जो मेन मसल्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसल्स है जो वीक हो जाती हैं, उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो और हमारा बैड पोस्चर डेवलप नहीं होगा। सो फर्स्ट I will be calling the two students to show you about the shoulder stretches. I want the slide of stretching, another slide.
another PPT with the stretching exercise. Yes, एक्टिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. अब क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दो तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आप अपने आप खुद से परफॉर्म कर सकते हो. सो आई वुड आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू स्टैंड. जहाँ पे भी आप बैठे हो अपना बैग्स वगैरह साइड में रख के सब लोग खड़े हो जाओ एंड वी विल डू फ्यू बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. ये दोनों स्टूडेंट्स हैं आपके सामने, हम लोग परफॉर्म करेंगे. आई विल ऑल्सो गिव यू द इंस्ट्रक्शंस. Okay, so they both are the BPT students. First one is front stretch. Front stretch में क्या करना है, आपको दोनों अपने हाथ आगे रखने हैं, दोनों को इंटरलॉक कर लो एंड फ्रंट वेज एकदम स्ट्रेच करोगे. एंड आई काउंट टू 5 तक काउंट करूंगी. 1 2 3 4 5. रिलैक्स, झटके से नहीं छोड़ना है, रिलैक्स होके आराम से छोड़ना है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेच, that is front stretch. Okay, front stretch. The next slide after this, shoulder stretching. Yes, so first हमने front stretch किया है. The next set will be the upward stretch. जैसे front stretch किया था interlock करके, उसी तरह से ऊपर की डायरेक्शन में आपको stretch करना है like this. अगर आप toes पे खड़े हो जाओगे तो ये योगा का ताड़ासन हो जाएगा. Okay, इससे आपके जो स्पाइन में जो कंप्रेशन होता है, प्रेशर पड़ता है, ये रिलीज होता है. ज़्यादा देर बैठे रहते हैं ना तो वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है वो प्रेस हो जाती है, तो इससे स्ट्रेचिंग होती है. आप एंड ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को खींच रहे हो. ओके, तो दिस इज अ अपवर्ड स्ट्रेच. रिलैक्स. द थर्ड वन इज अपवर्ड एंड साइडवेज. अभी जो करा था अपवर्ड स्ट्रेच करो एंड यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स योर राइट. जितना हो रहा है, वेरी गुड. राइट अपने राइट. दिस वेरी नाइस. धक्का मुक्की नहीं करनी है. जितना हो रहा है, जितनी आपकी बॉडी लिमिट कर रही है आपको उतना ही करना है. ऐसा नहीं है फर्स्ट डे में एकदम बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी. इट इज नॉट पॉसिबल. रिलैक्स, बैक टू न्यूट्रल एंड देन डाउन. ऐसा नहीं कि ऊपर गए ऐसे किया फिर ऐसे किया. नो, फ्रंट अपवर्ड स्ट्रेच, उसके बाद टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, होल्ड इट फॉर 5 seconds, देन बैक टू न्यूट्रल एंड वापस. तो ये एक साइकिल हुई. उसी तरह आप ऑपोजिट करते हैं. ओके, क्लियर दिस स्ट्रेचिंग? ओके, द लास्ट वन फॉर दीज 2 स्टूडेंट्स. अपना हाथ राइट साइड का ऑपोजिट शोल्डर पे रखना है. ठीक है, राइट साइड का आपका हैंड जो है लेफ्ट साइड के शोल्डर पे रखना है और आपके एल्बो नीचे नहीं होनी चाहिए. हॉरिजॉन्टल रखो उसको. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखो. अब दूसरे हैंड से प्रेशर लगाओगे आप एल्बो को, ताकि आपको यहाँ इस शोल्डर जॉइंट में स्ट्रेचिंग फील हो. फीलिंग 1 2 3 4 5. रिलैक्स. यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, और यहाँ पे भी आप सपोर्ट लगा सकते हो. नो इशू. स्ट्रेच आपको शोल्डर पे आना चाहिए. सो ये कुछ बेसिक शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है. सो यू बोथ कैन गो, एवरीवन कैन सिट डाउन. आई विल गिव यू ओनली 10 seconds रेस्ट, उसके बाद वापस खड़े होना है. ओके, अब इस ड्यूरेशन में अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा एंजाइटी हुई है, थोड़ी स्ट्रेचिंग हुई है. नाउ वील डू फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइज. और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कब ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, जब आपको मॉर्निंग में उबासी आ रही हो, क्लास में आती है, यॉर्निंग आती है, क्लास लेते. ओके, तो ड्यूरिंग दिस सेशन आप ये चीज़ कर सकते हो. इसमें नोज से, नाक से सांस लेनी है एंड मुंह से छोड़ना है. ठीक है, मास्क हटाओ. नोज से, और ये 3 बार करेंगे. फर्स्ट हो गया. अगेन रिलैक्स. 1 more. रिलैक्स. ठीक है, अब आप नॉर्मल ब्रीदिंग अपनी कर सकते हो. इससे ये चीज हम बार बार क्यों कर रहे हैं, हमें उबासी आती क्यों? व्हाई वी यॉर्न इन द क्लास?
हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का थोड़ा सा लैक हो जाता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या किया हमने, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेके आए, हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले लिया। अब इससे क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा फोकस्ड होगा इन द क्लास। ओके, इवन आई इन माई क्लासेस मैं ज़्यादातर ये परफॉर्म कराती हूँ, क्योंकि जैसे लगता है कोई ऑन कर रहा है, करो सारे के सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, सो द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी टेलिंग यू अबाउट द शोल्डर्स, अगेन शोल्डर एक्सरसाइज, लेकिन वो बैक में, कि बैक साइड से कैसे कर सकते हैं। नाउ अगेन यू विल बी स्टैंडिंग, खड़े हो जाओ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, अच्छा बाइसेप्स ट्राइसेप्स का आइडिया है जो लोग जिम जाते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत कॉमन मसल्स हैं। ठीक है, हम लोग ट्राइसेप्स के ऊपर काम करेंगे, ट्राइसेप्स के ऊपर। सो ट्राइसेप्स में क्या करना है, हमें राइट साइड का शोल्डर विल बी गोइंग ऑन द बैक साइड। ठीक है, नाउ ऑपोजिट हैंड से हम लोग स्ट्रेच करेंगे और आपकी राइट साइड की ट्राइसेप्स मसल है ये स्ट्रेच हो रही है। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब ये ध्यान रखना है, स्ट्रेच करते हुए बेंड नहीं होना है आपको, आपको स्ट्रेट रहना है। ठीक है, डोंट बेंड इट। ठीक है, स्ट्रेच करते हुए बेंड नहीं होना है, यू हैव टू बी स्ट्रेट, अपने आप को इरेक्ट रखो, तभी प्रॉपर स्ट्रेचिंग होगी। द नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी फॉर द नेक मसल, फॉर द नेक मसल। ओके, आपको एक हैंड अपनी दूसरी एल्बो से पकड़ना है। ठीक है, जिस साइड का अपने शोल्डर को होल्ड किया हुआ ये स्टेबल रहेगा। नाउ यू विल बी गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, गर्दन को ऑपोजिट साइड पे टर्न करना है, तो आपकी ये जो गर्दन की मसल है यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, स्ट्रेच फील होगा, ट्राई टू फील स्ट्रेच, देन रिलैक्स। ये आप दोनों साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। अभी ड्यू टू द टाइम ड्यूरेशन हम लोग मैं एक एक साइड का ही बता रही हूँ, बट जब आप परफॉर्म करोगे तो आप दोनों साइड्स का कर सकते हैं। द नेक्स्ट विल बी द बैक स्ट्रेच, दोनों हाथ होल्ड करके पीछे की तरफ जितना हो सके खींचो, बैक स्ट्रेच। ज्यादा देर ऐसे करते करते थक जाते हैं ना कंधे, तो ये आपके शोल्डर्स को बैक साइड स्ट्रेच करेंगे, दिस, गुड, रिलैक्स, फीलिंग स्ट्रेच्ड, स्ट्रेचेस आ रहे हैं, गुड। द लास्ट वन फॉर देम विल बी द पेक्टोरल स्ट्रेच। इसमें क्या होगा, दोनों हाथों को आपकी गर्दन के सर के पास रखना है एंड यू विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे स्ट्रेच करो, आपके आगे चेस्ट की जो मसल है ये स्ट्रेच होएगी, दिस विल बी स्ट्रेच्ड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ओके, सो दिस इज द शोल्डर स्ट्रेचिंग्स विच वी हैव डन। अब आप लोग बैठ जाओ एंड थैंक यू बोथ द स्टूडेंट्स। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस चेयर पे बैठे बैठे करेंगे, अब नहीं खड़ा करेंगे आपको, डोंट वरी। द नेक्स्ट 2 स्टूडेंट्स, सगीर एंड निकी। अब ज़्यादा देर जब आप लिखते हो, ज़्यादा देर लिखते हैं हम, जब एग्जाम में 3 घंटे लिखना पड़ेगा या असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो एट दैट टाइम हमारे रिस्ट और फिंगर्स, हाथ की मसल्स फटीग हो जाती है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड कुछ फ्रंट में लेके आना है, आप खुद कर सकते हो, एंड इस तरह से, एंड ऑपोजिट हैंड से स्ट्रेच करो, स्ट्रेच, यस, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक है, नेक्स्ट। और ऐसा नहीं मैं राइट साइड ही करा रही हूँ तो राइट साइड ही करनी है, दोनों साइड करनी है। ओके, व्हेनेवर जब आप लोग परफॉर्म करोगे अपनी डेली रूटीन में, तो आपको दोनों साइड करना है, आइदर 1 साइड 2 साइड, जितना भी आपका टाइम अलाउ करता है। द नेक्स्ट विल बी द डाउनवर्ड, अभी जैसे ऊपर खींचे था, सिमिलरली नॉट दिस, ऐसे दिखाओ सामने हाथ और उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज एन अनदर स्ट्रेच। नेक्स्ट विल बी स्लाइड रोटेशंस, रिस्ट का रोटेशन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेचेस फील करते हुए धीरे धीरे करोगे तो अपने मसल में स्ट्रेच फील आता जाएगा। द नेक्स्ट
विल बी योर नमस्ते पोज। सब नमस्ते करो। नमस्ते करके डाउनवर्ड प्रेशर डालो, डाउन डाउन। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, यहाँ पे फोर आर्म पे, ठीक है। दिस एंड द लास्ट वन, जब आपकी फिंगर्स के लिए फोकस्ड है, एज वी हैव ओनली वन रबर बैंड अभी अरेंज हुआ, सो कोई भी रबर बैंड लेके, चाहे गर्ल्स वाला जो होता है या फिर नॉर्मल जो रबर वाला होता है, डोंट, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, डोंट टेक आउट, डोंट टेक आउट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। अगर किसी के पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप रूम पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। रबर बैंड को अपनी उंगलियों में फंसाना है एंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, ठीक है। इससे आपके फिंगर की जो मसल्स हैं उनमें ये ताकत बढ़ाती है, जिससे कि आप ज़्यादा लिख सको, ठीक है। तो यू कैन यूज एनी रबर बैंड, एनी इलास्टिक मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेचिंग द fingers, ठीक है। So thank you both the candidates. Next we will be coming for the neck stretches, जो सबसे ज़्यादा important है neck की। ये भी आप बैठे बैठे करेंगे चेयर पे, और ये चेयर सिटिंग ही होगी। neck stretchings, फर्स्ट विल बी द साइड बेंडिंग। नेक को क्या आपको राइट साइड पे बेंड करना है। अब बेंडिंग देखो, फ्रंट बेंडिंग भी होती है, बैक बेंडिंग भी होती है, ये होती है साइड बेंडिंग, ठीक है। साइड बेंडिंग में आप क्या करोगे कि जिस साइड की आपको स्ट्रेच करनी है उसी साइड का हैंड जो है अपनी कुर्सी को पकड़ लो, या फिर अपने थाइस के नीचे यहाँ पे दबा लो, ताकि शोल्डर ऊपर ना उठे। क्लियर कर लिया? नाउ बेंड इट ऑन द ऑपोजिट साइड, गर्दन को बेंड करना है और अपने उसी दूसरे हाथ से स्ट्रेच करोगे। ध्यान रहे रोटेशन नहीं आना चाहिए स्ट्रेचिंग के टाइम पे, ऐसे नहीं कि ये ऊपर चला जाए। माइल्ड जितनी हो रही है आपसे उतनी करो एंड रिलैक्स। शुरुआत में हो सकता है किसी की मसल्स टाइट होगी तो आप बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा स्ट्रेचिंग, लेकिन आप कम होल्ड टाइम रखो। पहले 5, 6, लास्ट में 10 एंड लास्ट में जो स्ट्रेचिंग होती है 30 सेकेंड्स होल्ड होता है उसमें, एंड 3 टाइम्स अ सिंगल स्ट्रेचिंग। तो ये आपकी हो गई साइड बेंडिंग, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बेंडिंग। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रोटेशन एंड साइड बेंडिंग। अब इसमें दो चीज़ें कंबाइन हो रही है। रोटेशन पोजीशन वही रहेगी, जिस साइड का आप स्ट्रेच कर रहे हो उस साइड का आपका हैंड जो है या तो चेयर को पकड़ लो या फिर अपने थाइस के नीचे दबा लो। रोटेट करो, रोटेट एंड देन बेंड। अब पहले में क्या किया था, सिर्फ हमने बेंडिंग करी थी, अब आप क्या कर रहे हो, रोटेशन भी कर रहे हो और बेंडिंग भी कर रहे हो। अब आपको कुछ अलग मसल में स्ट्रेच फील होगा, नॉट लाइक दिस, रोटेट एंड देन बेंड, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में टोटल अराउंड 615 मसल्स होती हैं, जिनके नेम्स पर्टिकुलर हम लोगों को याद है, बट टेक्निकली मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। एंड ये उस पर्टिकुलर एक मसल के लिए एक स्ट्रेच है, हर एक मसल की अलग स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। ये कॉमनेस्ट मसल्स के जो स्ट्रेचिंग से बता रही हूँ, जो कि एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो साइड स्ट्रेचिंग्स हो गई हैं, देन साइड स्ट्रेचिंग, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन हो गया है। द थर्ड विल बी द एक्सटेंशन, मतलब गर्दन के पीछे आप अपना हाथ रखो, दोनों हैंड्स जहाँ पे आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है ना, जहाँ सर्वाइकल की हड्डियाँ होती है वर्टिब्रल कॉलम में, सपोर्ट लगा लो। बाई चांस अगर किसी को सर्वाइकल हुआ तो आई डोंट वांट टू एग्रेवेट दैट, किसी को और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाथ लगाओ और पीछे की तरफ गर्दन ढीला छोड़ दो, पीछे ले जाओ, गर्दन को रिलैक्स छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादातर हम मोबाइल फ़ोन और बुक्स को पढ़ते पढ़ते गर्दन नीचे हो जाती है। तो ये आप रेगुलर बेसिस पे करो, ठीक है। एंड इवन दीज एक्सरसाइजेज आप अपने घर वालों को भी बता सकते हो, दे आर बेनिफिशियल टू देम। एंड लास्ट फॉर द नेक, नेक का काम क्या होता है, रोटेट करना भी होता है, ठीक है। तो रोटेशन टूवर्ड्स लेफ्ट एंड रोटेशन टूवर्ड्स राइट, लेफ्ट एंड राइट साइड। जो अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखो, लेफ्ट एंड राइट साइड कौन कौन बैठा है, ठीक है।
बट डोंट बेंड, गर्दन को बेंड नहीं करना है, यू डोंट हैव टू बेंड द नेक, ओनली रोटेट. ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू. एंड द लास्ट एक्सरसाइज, ये आप लोग सिर्फ देख सकते हैं बिकॉज देर इज नो स्पेस कि यहाँ पे आप खड़े होके वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो. तो नेक्स्ट आई विल कॉल श्वेता टू टेल यू अबाउट द हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट एक्सरसाइजेस. अभी यहाँ पे जगह इतनी नहीं है कि उसके लिए ओपन स्पेस चाहिए होता है, तो आप लोग देख लो. अभी फर्स्ट इज योर, जो आपके आगे थाई की मसल होती है, इसकी स्ट्रेचिंग कॉल्ड एज योर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच. आपके इसमें बैलेंस भी बन रहा है, आप सिंगल लेग खड़े हो, बैलेंस भी बन रहा है और आपकी मसल की स्ट्रेचिंग भी हो रही है. ओके, सो फर्स्ट वन इज दिस. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, this is your stretching for your hip flexors. एक पैर आगे जाएगा आपका, एक पैर आगे, and you have to go like this, bend. अब अगर किसी के नी जॉइंट, पहले किसी के घुटने में चोट लगी हुई है, कोई लिगामेंट इंजरी है या फिर किसी के नी की मसल्स वीक है, तो वो ये अवॉइड करे शुरू में. बट जैसे ही मसल्स की कोर अच्छी हो जाती है तो आप ये कर सकते हो. दिस इज अ पार्ट ऑफ वन स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार ऑल्सो. अगर कोई सूर्य नमस्कार करता है तो उसमें एक स्टेप ऐसा आता है. द नेक्स्ट इज फ्रंट बेंडिंग. आगे जाके बेंड होना है और अपने पैरों को टच करना है. तो जिसकी अगर टर्निंग ज़्यादा है तो उसका पेट आ जाएगा बीच में. ओके, सो ट्राई टू टच. इससे क्या होगा, आपकी बैक भी अच्छी होगी एंड बैक साइड की जो हिप की लेग की मसल्स है वो स्ट्रेच होती है. सो दिस इज अ फ्रंट बेंडिंग. एंड द सेकेंड लास्ट इज योर, दोनों फीट्स अपार्ट होंगे, दोनों पैर दूर दूर, ठीक है, एंड योर साइड बेंडिंग. ये तो सब लोग करते होंगे, ठीक है. साइड बेंडिंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट एंड टूवर्ड्स योर राइट. ओके, एंड द लास्ट वन इज, एक पैर पे खड़े हो जाओ, एक पैर सामने. एंकल, पैर का जो एंकल जॉइंट है ऊपर नीचे, अप डाउन एंड रोटेशन. क्लियर? सो दीज आर, थैंक यू श्वेता. सो वी आर डन विद द वार्म अप एक्सरसाइज एंड बेसिक पोस्चर करेक्शन भी हो गया, वार्म अप एक्सरसाइजेस भी हो गई. एंड आप लोग आई थिंक वार्म अप हो गए होंगे काफ़ी स्ट्रेचिंग्स करके. सो आई वुड कॉल 5 बॉयज, मुझे 5 बॉयज वॉलंटियर चाहिए टू डू एन एक्टिविटी हेयर. 5 बॉयज और 5 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स. Five boys and 5 girls. Okay. अरे 5, 1 2 3 4 5. Only 5. Okay, girls 2. अरे क्या बात है, 4 5. गुड. बॉयज आप थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाए. ओके, सो बीइंग अ फीमेल, मैं सबसे पहले फीमेल को ही चांस दूंगी. Yes, good. Shoes are, if you have worn the heel, you can remove it. You can remove it. I would call one BPT student to show the challenge. There is a fitness challenge. Okay, there is a fitness challenge. सबसे पहले हम गर्ल्स के साथ परफॉर्म करेंगे, उसके बाद बॉयज को सरप्राइज देंगे कि उनको क्या करना है. ठीक है? तो सरप्राइज फॉर द गर्ल्स. आप लोगों को अपन यू हैव टू नोट डाउन द टाइम. ठीक है, यू हैव टू डू स्क्वाट्स. ठीक है, एंड हम लोग टाइम नोट करेंगे. इन 1 मिनट हाउ मेनी मैक्सिमम स्क्वाट्स यू कैन डू. सो एक बार स्क्वाटिंग देख लेते हैं हम. यहाँ पे आपको बीच में खड़े होकर शो करना है, सेंटर में. शो हाउ टू डू स्क्वाट्स. दिस 1 2. ओके, एंड अगर आप चाहते हो तो यू कैन काउंट ऑल्सो. ओके, सो लेट्स सी. अगर टाइम ऐसा लगता है कि बढ़ता है
या टाइम कम पड़ जाता है तो फिर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वाट्स काउंट करेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा स्क्वाट्स करेगा, ठीक है। एंड थोड़े टाइम बाद लंच टाइम होने वाला है। आई होप कि लंच के बाद आप फिर वापस आ जाओ बिकॉज योर thighs will be paining but you can do the quadricep stretch after it, okay. So we'll start the challenge. Girls, you can come here in the center also. You can come here in the center. Don't be shy. हम लोगों को अपना फिटनेस लेवल पता करना है कि हम कितना फिट हैं, ओके। सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। 1 3 4 5 6 good 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 she is the winner. She has done 9 dogs here. So what is your name? Samiksha Sharma. Good. So she has won the challenge. Samiksha from which department? BCA. Okay. So we'll give you the gifts later on. Thank you girls for showing the girl power on the stage. Thank you everyone. You can go to your seats. And boys the challenge कौन show करेगा? Boys the challenge. Prithvi. Yes. So for the boys, there is a push-up challenge. Okay. Push-up challenge है. So पहले आप देख लो किस तरह से करेक्ट करना है. ये हमारा लास्ट सेशन है, लास्ट फेज है, and after this will be ending. So Prithvi will be showing you the push-ups, the correct way of push-ups. See, 1 2 3 4 5, ठीक है. तो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पुशअप्स करेगा वो विनर रहेगा. चाहे तो मास्क, यू कैन रिमूव द मास्क सो दैट आपको ब्रीदिंग इश्यूज ना हो जाएगा. नहीं, जो लोग पहले आ गए सरप्राइज, तो अब तो सरप्राइज बता दिया. मास्क हटा दो. You'll be able to go? Okay. So take your positions. Take your positions for the push-up. ये तो easy है boys के लिए. And I want volunteers also to check. Hrithik and Prithvi, please check also कि कौन is correct perform कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. If you want to remove shoes, आप shoes remove कर सकते हो. They will be slippery. अगर आपको shoes खोलने हैं तो आप shoes खोल सकते हो. So guys, cheer up for your friends. जो भी आपके friends हैं. Nice. लंच होने वाला है, अच्छी भूख लगने वाली है. Good. 1 2 3 start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. Okay, please not gonna die. मैच फिक्सिंग का है. गर्ल्स ने भी 39 तक रहा था एंड बॉयज का भी 39 40 तक टच रहा था. ओके, फाइनली ही इज द विनर. मे आई नो योर नेम प्लीज?
Vikas Tiwari, which B Pharmacy. Congratulations, sir, for the pharmacy department. Okay, thank you. We'll be giving you the gifts later. So I hope you like the session, and if any issues in the department of physiotherapy, there is an OPD also which we have created. So अगर because आप लोग freshers हो तो आप लोग I think रोड पता नहीं है. Department of Physiotherapy is in ISBM building. ISBM building जो मंदिर के पास वाली building है, उस पे first floor पे physiotherapy department है, and we have our OPD sessions also. अगर आपको कभी भी कोई musculoskeletal कोई issue होता है like back pain या sports खेलते टाइम पे कोई injury है या कुछ है, तो after lunch timings between 2 बजे बाद में हम लोग का OPD session open रहता है, and for the students it is free. And for the other staff members who are outsiders it is paid. तो अगर आपको कुछ ऐसा इशू आता है तो you can come and me, Dr. Sonam and Dr. Ajit as other faculty जो कि OPD इंचार्ज है, we will be like to help you out. अगर आपको कोई ऐसा इशू आता है आप लोग एज हमसे कंसल्ट कर सकते हो कि मैम ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, एंड अगर कुछ ट्रीटमेंट प्लान होगा तो ट्रीटमेंट के लिए भी आपको बता दिया जाएगा. ओके, एंड best of luck for your journey in Suresh Gyan Bihar University, and be fit, be healthy, and अपने roommates को, अपने friends को भी encourage करो fit रहने के लिए, ठीक है? And because physically fit हो तो mentally भी fit रहोगे, and best of luck.